हमारे पास नेक्स्ट बीमारी है विब्रियोनिक हेपेटाइटिस। तो विब्रियोनिक हेपेटाइटिस नाम से ही है, विब्रियो यानी कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो विब्रियोनिक हेपेटाइटिस किसके कारण होगी? ये किसको अफेक्ट करेगी? जितने भी एज ग्रुप के बर्ड्स हैं सभी को अफेक्ट करेगी, चाहे वो यंग हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो मैच्योर हो, चाहे वो इमैच्योर हो, चाहे वो ओल्ड एज बर्ड हो। तो सभी एज ग्रुप के बर्ड होंगे उनको अफेक्ट करेगी कौन? विब्रियोनिक हेपेटाइटिस। यानी कि सभी एज ग्रुप के बर्ड्स के अंदर हमें विब्रियोनिक हेपेटाइटिस बीमारी देखने को मिलेगी। कोज क्या है विब्रियोनिक हेपेटाइटिस का? विब्रियो हेपेटिकस। विब्रियो हेपेटिकस वो बैक्टीरिया है जो कि हर एक एज ग्रुप के बैक्टीरियाज के अंदर विब्रियोनिक हेपेटाइटिस कोज करता है। ठीक है, तो इसके बाद है रूट ऑफ इन्फेक्शन है इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन के थ्रू जा सकते हैं, यानी कंटामिनेटेड फीड और वाटर के थ्रू जो है विब्रियो हेपेटिकस जो है किसी भी एज ग्रुप के जो बर्ड्स हैं उसके अंदर विब्रियोनिक हेपेटाइटिस कोज कर सकता है। ठीक है, क्लिनिकल साइंस की बात करें तो फीवर है, डिप्रेशन है और एग प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो विब्रियोनिक हेपेटाइटिस कंडीशन में यानी कि जब कोई भी एज ग्रुप का बर्ड या कोई भी बर्ड है वो अगर कंटामिनेटेड फीड खा ले या कंटामिनेटेड ऐसी फीड खा ले या ऐसा वाटर पी ले जिसके अंदर की विब्रियो हेपेटिकस बैक्टीरिया हो, तो उसके अंदर जो है विब्रियोनिक हेपेटाइटिस डिजीज़ हो जाएगी। और इस विब्रियोनिक हेपेटाइटिस डिजीज़ के अंदर हमें फीवर देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा और एग प्रोडक्शन के अंदर डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो एग प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लीजन्स की बात करें तो लीजन्स के अंदर क्या होगा? लीवर एनलार्जमेंट यानी हेपेटोमेगाली होगी, फ्राइएबल यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, नेक्रोटिक और इमोरेजिक एरियाज देखने मिलेंगे, यानी कि डेड सेल्स के एरियाज देखने मिलेंगे, इमोरेजिक एरियाज देखने मिलेंगे, यानी खून के धब्बे से वाला एरिया देखने मिलेगा। लीवर जो होगा वो रप्चर होगा, रप्चर के कारण जो होगी एब्डोमेन के अंदर ब्लीडिंग होगी यानी इंटरनल ब्लीडिंग होगी और हाइड्रोपेरिकार्डियम कंडीशन देखने मिलेगी। स्प्लीन एनलार्जमेंट जो है स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगी। बोन मैरो जो है वो पेल हो जाएगी। कटारल एंट्राइटिस देखने मिलेगा, इंटेस्टाइन के अंदर कटारल इन्फ्लामेशन टाइप का देखने मिलेगा। इंटेस्टाइन का अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो कटारल टाइप का होगा। ठीक है, तो नेक्रोसिस मायोकार्डियम का नेक्रोसिस हो जाएगा और हीमोरेज जो होंगे वो एपिकार्डियम के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा सिस्टम आया इसके अंदर? एक तो लीवर आया है, एक हार्ट आया है, एक स्प्लीन आया है, एक बोन मैरो आया है, एक इंटेस्टाइन आई है। ठीक है, तो यही कुछ पार्ट हैं, एक लीवर, एक हार्ट, एक स्प्लीन, एक बोन मैरो और एक लास्ट में क्या चीज़ आई है? बोन मैरो के बाद आएगी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसको एक सीक्वेंस के अंदर डालें तो सारे फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के बाद क्या है? लीवर के बाद क्या है? स्प्लीन के बाद क्या है? हार्ट के बाद लास्ट में क्या आएगा? इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये बात बताऊँ, फर्स्ट क्या है? बोन मैरो कैसी हो जाएगी? पेल हो जाएगी। फिर क्या? लीवर के क्या होगा? लीवर एनलार्ज हो जाएगा, हेपेटोमेगाली फ्राइएबल हो जाएगा और वो रप्चर होने के कारण क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो लीवर, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगी। इसके बाद हार्ट के अंदर क्या होगा? हाइड्रोपेरिकार्डियम यानी कि जो उसकी पेरिकार्डियल लेयर है उसके अंदर जो है फ्लूइड जो है एक्युमुलेट होगा। ठीक है, क्लियर फ्लूइड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसे हम हाइड्रोपेरिकार्डियम कहेंगे। ठीक है, और हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर है यानी कि जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और जो हार्ट की एपिकार्डियम है उसके अंदर क्या? हीमोरेज देखने को मिलेंगे। 3 लेयर होती है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? हाइड्रोपेरिकार्डियम। और मायोकार्डियम के अंदर क्या होगा? हीमोरेज। और एपिकार्डियम के अंदर क्या होगा? नेक्रोसिस। नहीं, हाँ, ये मायोकार्डियम के अंदर क्या होगा? नेक्रोसिस। और एपिकार्डियम के अंदर क्या होगा? हीमोरेज। तो दोबारा बताओ, एक हार्ट है, हार्ट के 3 पार्ट होंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? हार्ट की जो पेरिकार्डियम होगी उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोपेरिकार्डियम। ठीक है, और हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? नेक्रोसिस। ठीक है, और हार्ट की जो लास्ट बची है एपिकार्डियम उसके अंदर हमें क्या देखने मिलेंगे? हीमोरेज। ठीक है, तो हीमोरेज यानी खून सा दिखाई देगा। ठीक है, उनके ऊपर। तो इसके बाद लास्ट अपने पास क्या है? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखने में? कटारल एंट्राइटिस। तो इंटेस्टाइन के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा? कटारल एंट्राइटिस देखने मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद एवियन क्लेमाइडोसिस, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, एवियन क्लेमाइडोसिस नेक्स्ट टाइम होगा।